गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। हम लोग गुरु जी की महिमा को नहीं समझ पाते। हम ये सोचते हैं कि गुरु जी का हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी हम पे हमेशा मेहर बरसाते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देती तो भी वो बरसा रहे होते हैं। और वो कैसे मेहर करते हैं, मैं आपको अपना ही सत्संग सुनाता हूँ जो 15 दिन पहले का। जब से गुरु जी से जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है हमेशा वक्त वक्त पे गुरु जी महसूस करवाते हैं कि वो क्या मेहर कर रहे हैं। और इस समय जो उन्होंने दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अभी 10 दिन पहले इत्तेफाक से हमें टेस्ट कराने का मौका मिल गया। एक कैंप लगा हुआ था, वहां जाके अपने टेस्ट करवाओ। वहां हम टेस्ट करने चले गए, बीपी, शुगर, हड्डियों का। वहां गए, शुगर ठीक, हड्डियों का ठीक, लेकिन बीपी 180, 120, 180, 120। वो डॉक्टर देख के हैरान कह रहे हैं, आप ठीक तो हो, चक्कर तो नहीं आ रहे, चल फिर रहे हो? मैंने कहा भैया मुझे तो कुछ भी नहीं पता लग रहा। मेरा घर तक चले जाओगे? मैं भैया मैं तेरे को भी छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर दोबारा दूसरी बार टेस्ट करवाया, वहां पे भी यही नेचुरल चिंता की बात। तो कह रहे जी इतना बीपी है कि पैरालाइज भी हो सकता है, हार्ट की तरफ भी जा सकता है। हमें तो गुरुजी पे पूरा यकीन है, गुरुजी जो आप करोगे वो ठीक। उसके बाद डॉक्टर से दवाई ली, उसे टेस्ट कराया, बीपी 200 के पार जा रहा है। वो कह रहा है ये क्या कर रखा है? मैंने कहा हमने तो कुछ नहीं करा, मुझे तो आज तक महसूस ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर डॉक्टर एक चेंज किया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, उससे 5-7 दिन दवाई खाई, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं बनी, उतना नहीं कम हुआ। फिर तीसरा डॉक्टर चेंज किया, अरदास गुरुजी से लगाते रहे कि गुरुजी आप ही संभालो। मेहर देखो गुरुजी की कितनी है। हमने कभी कोई टेस्ट नहीं कराया, अपना कोई टेस्ट नहीं कराया, लेकिन उसके बाद गुरुजी की मेहर देखो कहां से शुरू होती है। डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, और मुझे 1001% उम्मीद थी, और यकीन मानना को था भी। कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी कोलेस्ट्रॉल चेक ही नहीं कराया, और मुझे बहुत समय से लगता था कि कोलेस्ट्रॉल जरूर होगा। क्योंकि कहते हैं कि बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल 3 में से 2 जरूर होती है, वो सिंगल नहीं होती। 2 जरूर होंगी इकट्ठे, फ्रेंडशिप होती है, एक कैसे एक आना है, बाय 1 गेट 1 वाला। तो टेस्ट कराया, मेरे को 1001% यकीन था कि मेरे गुरुजी आपसे ही अरदास है, आप ही संभाल सकते हो। और वो सब कुछ था जिस चीज को डॉक्टर डाउट कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल का, यूरिन का। फिर अगले डॉक्टर ने, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, उसने किडनी और लीवर, उनके दोनों टेस्ट लिख दिए कि आप ये भी कराओ, हमें पता लगे बीपी बढ़ क्यों रहा है। बिना किसी वजह का कुछ नहीं होता। उसने एक दिन की दवाई दी, दवाई ने कुछ नहीं करना गुरुजी ने था, क्योंकि हमारी अरदास वही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, पहला टेस्ट आया कोलेस्ट्रॉल का, एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। यूरिन का नॉर्मल। अब पूरा डाउट हमें हो गया कि 2 टेस्ट ओके हो गए हैं, तो किडनी और लीवर में से कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि आखिर कोई वजह तो है ना। कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, जड़ तो होती है कहीं ना कहीं। लेकिन हमें तो अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने तो पता नहीं, लोगों कैंसर ट्यूमर ठीक कर दिए। चलो जी, हमने वो भी टेस्ट कराए, मैंने कहा इसकी रिपोर्ट आ जाए। अगले दिन उसकी रिपोर्टें भी आ गई। जय गुरु जी। आप यकीन नहीं करोगे, वो भी नॉर्मल,
तो ये है हमारे गुरुजी। हम सोचते हैं उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं है, वो हमें नहीं देख रहे, वो हमारा ध्यान नहीं रख रहे। ऐसा नहीं है, वो हमारा कहां कहां ध्यान रख रहे हैं, हमें कौन कौन सी मुसीबत से बचा रहे हैं, ये हमें नहीं पता लगता। और उन्होंने जताना भी नहीं होता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया। वो तो तीनों लोगों के मालिक है, सबको देने वाले हैं। उन्होंने तो इधर दिया इधर भूले, उन्होंने कोई दे के याद नहीं रखना। वो हमसे क्या चाहते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, हम तो खुद भिखारी हैं। उन्हें सिर्फ हमसे हमारी भावनाएं चाहिए। आज इतनी संगत विस्तार क्यों हो रही है, इतने सत्संग क्यों बढ़ गए हैं? जो पुरानी संगत है, जो 2013 तक मंदिर जाती रही है, उनसे पूछ के देखो, चंद लोग होते थे बड़े मंदिर जाने वाले, चंद लोग होते थे, एक टाइम पे 100-200। आज लाखों करोड़ों तक पहुंची है संख्या। किधर किधर ऑस्ट्रेलिया, अब्रॉड में इतने सत्संग हो रहे हैं, इतनी दुनिया गुरुजी को जानने लग गई है। ये उनकी महिमा है, उनकी माया है। लेकिन जिसको वो जोड़ेंगे वही उनसे जुड़ेगा। और गुरुजी ये कह रहे हैं कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। अब हमें अभी ये भी नहीं पता कि हम उसकी संगत है या भीड़ है, हम ये भी नहीं जानते। और मुझे तो सही पूछो, औरों का तो नहीं पता, अपना ऐसा लगता है कि शायद हमें भी एडमिशन भी नहीं मिला। हम तो बाहर ही खड़े हैं लाइन में कि गुरुजी अपने दरबार में हमें एडमिशन दो, अपनी लाइन में हमें एडमिशन दो, अपनी दुनिया में हमें एडमिशन दो। अब जितनी भी संगत गुरु से जुड़ रही है, चाहे वो सेवादार हो या कोई भी हो, गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं बड़ी जल्दी आ जाती है। तो गुरु जी से एक चीज मांगो कि गुरु जी हमारे में मैं ना आए, घमंड ना आए, क्योंकि बहुत जल्दी आती है। जो इंसानी बॉडी है वो परमात्मा तीनों लोगों के मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो फिजिकली तो गुरु जी हमें नुकसान होने नहीं देते, लेकिन दिमाग जरूर खराब हो जाते हैं जल्दी। मैं ही खत्म कर रहा हूं, मैं ही खत्म नहीं होती है। कर्मों के भुगतान तो गुरुजी कहते थे 90% मैं अपने देता हूं, 10% तुम्हें देता हूं। लेकिन वो भुगतान तो करना पड़ेगा, खाते तो बराबर करने पड़ेंगे। और अभी तो हमें ये नहीं पता उन्होंने हमें कितनी मुसीबतों से बचा रखा। अभी तो ये नहीं मालूम कि उन्होंने कितनी समस्याओं से बचा लिया, अपने से जोड़ दिया। किसी की कोई ताकत नहीं कि उनसे जुड़ जाए, वो ही जोड़ते हैं। उन्हीं की मेहर होती है तो कोई जुड़ पाता है। और गुरुजी की महिमा क्या बखान करें। हमारे तो अगर सारी जिंदगी भी लगे रहे बोलते रहे, तब भी हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। वो तो देने वाले हैं, वहां तो समुंदर है। ये तो हम लोगों के ऊपर है कि हम उनसे क्या ले सकते हैं। वो तो देने के लिए बैठे हैं, देने के लिए आए हैं। पुरानी संगतें उस समय की भी नहीं समझ पाई कि वो कौन थे। और रिसेंट एक सत्संग में मैंने सुना भी है, गुरुजी ने तब कहा था कि ये लोग मुझे नहीं समझ सकते संगतों के बारे में। इनको आने वाले टाइम में, मेरे जाने के बाद आने वाली संगतें समझाएंगी कि मैं कौन था। मेरे रहते मुझे नहीं समझ पा रहे, कि बाद में समझेंगे। कहते मैं लाइट विचो है, प्रकाश विचो है। और वो शिव नहीं महाशिव है। शिव और महाशिव में भी डिफरेंस है। पहले हमें भी नहीं पता था कि शिव और महाशिव में क्या अंतर है जी। जो शिव जी वही महाशिव को बाद में हमें समझ आया। जिस तरह हमारा ये पृथ्वी एक यूनिवर्स, ऐसे और बहुत सारे प्लेनेट हैं इस ब्रह्मांड में। हर एक के अपनी अपनी पावर्स है। उन सब पावर के ऊपर जो सुप्रीम पावर है, उन सबको कंट्रोल करती है वो महाशिव, यानी हमारे गुरु जी। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि पहली बार कोई अवतार हुआ है। अगर आप किसी भी संगत शिव पुराण पढ़ा हो कभी, तो आप उसमें देखना कि शिव जी ने हजारों अवतार लिए, हजारों, सैकड़ों भी नहीं, हजारों अवतार हैं उनके। और असंख्य, पता नहीं हजारों से भी ज्यादा हो। अगर किसी को पढ़ने का मौका मिले
तो पढ़ना देखना कितने अवतार लिए। और गुरुजी तो इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप एक बार मन से उनको प्रणाम भी कर दो तो कल्याण कर देते हैं। वो कहते थे कि बड़े मंदिर अंदर आने के बाद जो उसके पास से भी निकल जाएगा उसका कल्याण है। और बड़ा मंदिर वो जगह है जिसका कोई दूसरा अल्टरनेट हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि इस शिवलिंग में जो ऊपर है 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा मैंने पावर डाल दी, जो इसके आसपास से भी निकल जाएगा उसका कल्याण है। और उनके चमत्कारों, उनके करिश्मों की तो कोई गिनती ही नहीं है। अगर हम बखान करने लगे तो ये जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सत्संग खत्म नहीं होंगे। हर आदमी, हर संगत के पास अपने सत्संग है। कोई बोलने में थोड़ा झिझकता है, नहीं बोल पाता, लेकिन ये कंफर्म है जो गुरुजी के दरबार में आ गया उसका कल्याण निश्चित होना है, आज नहीं तो कल। अगर कल्याण ना होना होता तो गुरुजी अपने से जोड़ते नहीं। जिसको जोड़ा उसका कल्याण निश्चित है। कितना समय लगेगा वो कर्मों का हिसाब है, कब उसके कर्म कट पाएंगे। गुरुजी की महिमा क्या बखान करें, हम कर ही नहीं सकते। इसी का वाणी को विराम देता हूँ। जय